दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शरीर में पाए जाने वाले विटामिन्स और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों, हमारा शरीर अपने आप में एक मशीन है और इसे चलाने के लिए कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है जो हम डाइट से लेते हैं। बीमारियों से बचने के लिए पोषक तत्वों का शरीर में जाना बहुत ही जरूरी है। उन्हीं में शामिल है विटामिन्स। अगर शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाए तो शरीर कमजोर तो होता ही है, साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियां भी शरीर को अपने घेरे में लेने लगती है। दोस्तों, विटामिन्स जो खाने से अवशोषित होकर सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, इससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। वही विटामिन्स बोन डेंसिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा यह कोशिकाओं, हड्डियों, दांतों और कार्टिलेज की मरम्मत और देखभाल में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके जानेंगे कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और इसे कैसे पूरा किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए स्किन, हड्डियों और शरीर के अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा विटामिन ए मुक्त कणों को टूटने से रोकता है और हमारी बॉडी में स्वेलिंग प्रॉब्लम नहीं होने देता है। इतना ही नहीं, इम्यून सिस्टम के कार्यों को बेहतर बनाने हैं और दिल, किडनी के साथ ही शरीर के दूसरे आवश्यक अंगों के कार्यों में भी नॉर्मल रखने के लिए विटामिन ए की भूमिका काफी अहम होती है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी देखने को मिलती है तो इससे शरीर कई समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से अंधापन, आंखों में सूखापन, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम होना, थकान, कमजोरी, नींद आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसे कई परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन रोगों से ग्रस्त होने से बचने के लिए शरीर में विटामिन ए की कमी की पूर्ति करना काफी जरूरी हो जाता है। तो शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? आपको सब्जियों और फलों का सेवन करना होगा। इसमें काफी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए आप अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, गाजर, पीली या फिर नारंगी सब्जियां, इनमें काफी विटामिन ए होता है। पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं विटामिन बी की। दोस्तों, विटामिन बी एक ऐसा मुख्य तत्व है जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होता है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे हमें सही मात्रा में भूख लगती है और जो हम खाते हैं उसका पोषण सही ढंग से हमारे शरीर को मिलता है। जो लोग कहते हैं कि वो कितना भी खा लें उन्हें लगता नहीं है, तो इसमें आपको विटामिन बी मदद कर सकता है। अगर शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो यह कई रोगों को आमंत्रण देता है, जैसे कि हाथ पैर में सुन्न हो जाना, शरीर पर लाल निशान पड़ जाना, वजन घटना, नजर का कमजोर होना, शरीर में ढीलापन और कमजोरी आ जाना। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम विटामिन बी की मात्रा को शरीर में कम ना होने दें। पर यह तब होगा जब आपको पता होगा कि आपको क्या क्या चीजें अपने डाइट में शामिल करना है जिससे शरीर को विटामिन बी मिलेगा। दोस्तों, दूध से बनाए गए उत्पादों में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन बी मिल जाएगा, जैसे दही, पनीर, मक्खन। इसका सेवन करने से विटामिन बी तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। जो लोग मांसाहार खाते हैं उनके लिए अंडे का सफेद भाग, मछली का सेवन और चिकन का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी देता है। टमाटर दोस्तों एक अम्ल है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा भी होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो जो लोग सब्जी में टमाटर नहीं पसंद करते हैं तो अगर इसे सलाद के रूप में खाएंगे तो उतना ही फायदेमंद होगा। जो लोग हरा भरा खाना पसंद करते हैं वह हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें, साग को अपने डाइट में शामिल करें, तो उनमें विटामिन बी की कमी कभी भी नहीं होगी। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जैसे कि पालक, मेथी और सरसों। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। इस विटामिन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। यह विटामिन पानी में घुलनशील होने की वजह से हार्ट, स्किन और नर्व सिस्टम से जुड़े कई रोगों के लिए फायदेमंद है। यह शरीर में हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन बी6 की कमी होने पर जरा सा काम करने पर थकावट महसूस होने लगती है, सारा दिन सुस्ती पड़ी रहती है। दोस्तों, कुछ लोगों की स्किन हमेशा ड्राई रहती है, इसके लिए वे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि यह किस विटामिन की कमी के लक्षण हो सकता है। जी हाँ,
विटामिन B6 की कमी होने पर ड्राई स्किन और होंठ फटने लगते हैं। मुंह और जीभ में सूजन भी इसी की कमी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जीभ में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसकी कमी होने पर इमोशनल डिसऑर्डर, दिल से जुड़ी बीमारियां, किडनी के रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एनीमिया जैसी समस्याओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है साबुत अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, मटर, ग्रीन बीन्स, अखरोट आदि। इसके अलावा केले, बंद गोभी, सोया, बीन्स, गाजर और हरी सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नॉनवेज खाने की बात की जाए तो मछली, अंडे और चिकन में भी काफी मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 की। दोस्तों विटामिन B12 हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन B12 ही है जो बॉडी के फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही यह नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखता है। यही अकेला एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों को मजबूती देता है। बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस आना विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। शरीर में एनर्जी ना होना, पूरी तरह से काम में फोकस ना कर पाना, ये सब बातों से मालूम पड़ता है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। यदि आपके मुंह में बार बार छाले आ रहे हों तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर में इसकी कमी है। यदि आपको विटामिन B12 की कमी हो तो आपके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगती है, जिससे कि आपको बेचैनी सी महसूस होने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में दर्द सा महसूस होता है, आंखों से जल्दी जल्दी पानी आता हो, तो इसका मतलब है कि B12 की कमी हो गई है, क्योंकि B12 आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हों या फिर समय से पहले सफेद हो रहे हों तो ये दर्शाता है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी के व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है, साथ ही इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट जरूर खाया करें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडे, मछली, चिकन में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ध्यान रखिए कि वेजिटेरियन लोगों के लिए सिर्फ विटामिन B12 का सोर्स डेयरी प्रोडक्ट है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट को जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा साग सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ सब्जियों में नाम मात्र का पाया जाता है। इसलिए हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं कर पाते। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो जरूर किया करें। चलिए अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये हड्डियों, त्वचा और रक्त वाहिकाओं के गठन और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। कुछ खाद्य पदार्थों, खासतौर पर फल और सब्जी में विटामिन C प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विटामिन C सप्लीमेंट के रूप में भी आता है। विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड या फिर L-एस्कॉर्बिट भी कहा जाता है। विटामिन जिसमें विटामिन C शामिल है एक ऑर्गेनिक यौगिक है। विटामिन C पानी में घुलनशील होता है और शरीर इसे स्टोर करके नहीं रखता। विटामिन C का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए रोज विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की जरूरत होती है। विटामिन C दोस्तों हृदय के स्वास्थ्य, एनीमिया के इलाज, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, मोतियाबिंद और डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन C शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि कोलेजन, एल-कैरेटिन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पादन करना। दोस्तों ये प्रोटीन को बचाने में भी मदद करता है और इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को भी कम करता है। विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये टेंडिन, लिगामेंट, त्वचा, कार्निया, कार्टिलेज, हड्डियों, पेट और रक्त वाहिकाओं जैसे फाइब्रस ऊतकों का प्रमुख घटक है। तो विटामिन C को पूरा करने के लिए आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा संतरा खा सकते हैं, हरी और लाल शिमला मिर्च ले सकते हैं, केला, ब्रोकली, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अनानास यानी कि पाइनएप्पल, कीवी और आम भी विटामिन C का बेहतर सोर्स है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन D की। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन D बहुत ही जरूरी है, साथ ही इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। शरीर में विटामिन D की कमी हो तो गठिया, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन D का स्तर कम होता जाता है, तो इसलिए अगर आपके शरीर का मोटापा बढ़ा हुआ है तो विटामिन D जरूर लिया करें। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा जिन महिलाओं के शरीर में विटामिन D की कमी होती है वो उदास रहने के अलावा तनाव में भी रहती है। अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो पसीना आना स्वाभाविक है,
लेकिन बिना किसी काम के ही आपको बहुत पसीना आ रहा है तो यह बात नॉर्मल नहीं है। ऐसे में आपको अपने विटामिन डी के स्तर की जांच जरूर करवानी चाहिए। विटामिन डी का एक और अच्छा काम है, विटामिन डी दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। अगर आप डाइट के थ्रू कैल्शियम ले रहे हो और शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी आपका वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों सूर्य की रोशनी। इसके लिए सुबह का धूप सही रहता है। डाइट की बात की जाए तो अंडे का पीला भाग, मछली और दूध में काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा सारे डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ई। इसके बाद बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ई शरीर के डैमेज कोशिकाओं को फिर से नई बनाने का काम करता है, साथ ही ये कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है। वहीं विटामिन ई आपके स्किन और बालों के लिए भी बेहद ही फायदेमंद है। शरीर में इसकी कमी से शरीर के अंगों का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना, मांसपेशी में अचानक से कमजोरी आ जाना, दर्द होना, ऐंठन होना, नजर कमजोर हो जाना, दिखने में झिलमिलाहट महसूस करना, दूरपास का ठीक से न देख पाना, चलने में लड़खड़ाहट होना, कई बार कमजोरी महसूस होना, प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन ई युक्त भोजन जैसे कि पालक, पीनट बटर, बादाम, कॉर्न, सूरजमुखी के बीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं, या फिर रात को 1 चम्मच बादाम का तेल 1 गिलास दूध में डालकर पी सकते हैं। बादाम तेल में यानी बादाम रोगन तेल में काफी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन के की शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। शरीर के किसी भी हिस्से पर जब कभी चोट लगती है तो खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ देर के बाद खून बहना बंद भी हो जाता है। ऐसा विटामिन के की वजह से होता है। जब कभी शरीर में खून बाहर निकलना शुरू होता है तो शरीर में मौजूद विटामिन के एक्टिव हो जाता है और रक्त का थक्का बनाकर शरीर से ज्यादा खून बहने से रोकता है। कुल मिलाकर अगर विटामिन के शरीर में ना हो तो रक्त का थक्का न बनने की वजह से सारा खून शरीर से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें यह हार्ट की बीमारियों से भी बचाता है। शरीर में इसकी कमी से कई तरह के शारीरिक समस्याओं का वजह बन सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर शरीर में इसकी कमी होती है तो जरा सी चोट लगने पर भी काफी खून बह जाता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर अब विटामिन के की कमी हो रही है। शरीर में विटामिन के की कमी एनीमिया का भी वजह हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि एनीमिया की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऐसे में आप थके हुए और मुरझाए हुए से दिखने लगते हैं और आपका शरीर पीला पड़ जाता है। इसके अलावा नाक में खून आना भी शरीर में विटामिन के की कमी के संकेत करता है। तो दोस्तों शरीर में विटामिन के की पूर्ति के लिए हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन काफी फायदेमंद होता है। यह विटामिन के का भरपूर स्रोत होती हैं। यह शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल में भी विटामिन के काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा बंद गोभी और ब्रोकली में भी काफी मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना शरीर में कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको सीखने और जानने को मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।